हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 9 अक्टूबर 2025 से होने वाली हैं बड़ी घटनाएं शुरू, क्योंकि शुक्र होने जा रहे हैं नीच अगले 25 दिनों तक। देखिए 9 अक्टूबर 2025 की सुबह को 10:38 पर शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। अब देखना यह है कि शुक्र का नीच होना आपके जीवन में कौन सी विशेष घटनाओं को घटित करवाएगा। अगर आपकी मेष राशि चंद्र राशि है, मेष लगन है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपसे अनुरोध है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्या राशि में शुक्र नीच होगा तो शुक्र का शुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा, शुक्र नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। लेकिन उसी समय बुध भी कन्या राशि में उच्च स्थिति में रहेगा और वह शुक्र के नीच होने के प्रभाव को कुछ हद तक समाप्त कर देगा। इसके बावजूद शुक्र असहज रहेगा और नीच ग्रह की तरह ही असर दिखाएगा। अब देखिए शुक्र जो है शास्त्रों में दैत्यों के गुरु को कहा गया शुक्राचार्य है। ऐसे में जो रिश्ते, प्रेम, सुंदरता, धन, आकर्षण, दौलत इत्यादि को माना जाता है शुक्र ग्रह। आपके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति यह बताती है कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है, पैसे के प्रति आपका रवैया कैसा है, आपके अंदर कला और सुंदरता की समझ कितनी है, और आप दूसरों से प्यार कैसे जताते हैं और खुद प्यार कैसे पाना चाहते हैं। अगर शुक्र कमजोर या पीड़ित हो तो रिश्तों में और पैसों से जुड़ी परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। लेकिन जब शुक्र अच्छी स्थिति में होता है तो यह इंसान की जिंदगी में संतुलन, सुकून और खुशी लाता है। अब शुक्र अगले 25 दिनों तक जब नीच रहेंगे तो आपके लिए कौन से बेहतर परिणाम आपको मिलने वाले, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में आपकी चंद्र राशि लगन राशि पर देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर हाइप करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, जय शुक्रदेव। अब शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए शुक्र कहाँ पर सकारात्मक है और कहाँ पर आपके लिए कुछ नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि शुक्र को कैसे बलवान बनाया जा सकता है। चाहे शुक्र आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, कितने भी नेगेटिव घर में बैठा है, हम शुक्र को वापस जागृत कर सकते हैं। देखिए शुक्र का गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। करियर की दृष्टि से भी शुभ दिखाई दे रहा है और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपके सुधार होगा। कुछ नए अवसर भी आपको इस समय मिलेंगे और धन लाभ की संभावनाएं भी इस समय बढ़ेंगी। व्यक्तिगत प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी और ध्यान और साधना करना इस समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप आवेश में आकर कोई भी गलत मत उठाइएगा अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, स्पेशली लव लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में बिल्कुल भी नहीं। मेष राशि की कुंडली में शुक्र धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अभी आपके छठवें भाव यानी शत्रु, रण, रोग, रिपु के घर में गोचर करेंगे नीच अवस्था में। शुक्र यहाँ पर नीच हो रहे हैं। छठे भाव में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता, ऐसे में शुक्र नीच भी हैं तो आपके दुश्मनों और विरोधियों में वृद्धि होगी, उनसे आपको सावधान रहना होगा। बिना वजह कुछ नए लोग आपसे नाराज हो सकते हैं या आपके खिलाफ हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जरा सी लापरवाही भी आपको बीमार कर सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें और किसी भी ऐसे काम से बचें जिसमें चोट या कटने और खरोचने का डर हो। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पैसों और परिवार से जुड़े मामलों में भी आपको सावधानी बरतनी है। आपके लिए जरूरी होगा कि व्यापार में इस दौरान कोई भी बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। कोई भी बड़ी धनराशि एकदम से कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिए, कहीं पर मत लगाइए सोचे समझे बिना। कुल मिलाकर इस गोचर के समय आपको काफ़ी सतर्क रहकर चलना है, काफ़ी संभल कर चलना है, तभी आप मुश्किलों से बच पाएंगे। शुक्र आपके छठे भाव में आपके रोगों में वृद्धि करेंगे, आपके कर्ज में भी वृद्धि कर सकते हैं और आपके शत्रुओं में भी वृद्धि करेंगे। अगले 25 दिनों तक आपको शुक्र से नकारात्मक प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेंगे और सकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम मिलेंगे। ऐसे में शुक्र को बलवान बनाने की मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडी देने वाली हूँ जिनमें से आप कोई भी 2-3 कर लेते हैं तो शुक्र आपका प्रचंड गति से लाभ देगा। सर्वप्रथम तो अगर आपकी लव लाइफ में आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है तो उनकी केयर करना शुरू कर दीजिए, उनके रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनको टाइम देना शुरू कर दीजिए, शुक्र आपका बैलेंस होगा। घर के बाहर, घर के अंदर महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, शुक्र आपका बैलेंस होगा। हर शुक्रवार को दही डालकर या दही को डायरेक्ट अपनी बॉडी पर रफ करके नहाना शुरू कर दीजिए, शुक्र आपका बेहतर होगा। इसके साथ ही हर शुक्रवार को गाय को आलू या थोड़ा सा गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, शुक्र आपका बैलेंस होगा। और ज़्यादा शुक्र को बैलेंस करने के लिए तुलसी के पौधे में एक दीपक जो है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन तो लगातार लगाइए। उसमें थोड़े से चावल सिंदूर में गीले करके उन्हें उसकी जड़ में अर्पित कीजिए और उसमें तुलसी में जो है हल्दी युक्त जल अर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। ये तरीका अगर आप आजमाते हैं तो शुक्र आपका बैलेंस होगा।
इसके अलावा माँ लक्ष्मी की उपासना करने से शुक्र बैलेंस होगा। शुक्रवार को अगर आप मेल हैं तो व्हाइट कलर के कपड़े पहने, परफ्यूम लगाइए, शुक्र आपका बैलेंस होगा। अगर आप फीमेल हैं तो पिंक कलर के कपड़े पहने, शुक्र आपका बैलेंस होगा और परफ्यूम लगाइए। आसपास सफाई रखिए, अपनी खुद की सफाई रखिए, जितना हो सके अपने आप में आकर्षण बनकर रहे, अपने बालों को बहुत अच्छे से संवार कर रखें, अपने कपड़ों को बहुत प्रेस करके रखें। जितना आप लग्जरियस, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, बेहतर रखेंगे, उतना ही शुक्र आपका बैलेंस होगा। इसके साथ ही शुक्र को और ज़्यादा बेहतर बनाए रखने के लिए आप अपने हाथ में सप्टिक की माला का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या गले में सप्टिक की माला को अभिमंत्रित करके पहन सकते हैं। और इसके साथ ही शुक्र और महादेव की विशेष ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो शुक्र का रुद्राक्ष और सप्टिक का क्रिस्टल का जो मोती होता है, उन दोनों से ही बना हुआ ब्रेसलेट, एक रुद्राक्ष और एक सप्टिक का मोती, इन दोनों के मिक्स से बना हुआ माला या फिर ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं तो शुक्र आपका बैलेंस होता है। इसके अलावा शुक्र को बेहतर बनाए रखने के लिए चांदी का कड़ा, चांदी के रिंग बिना जोड़ का चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में पहनते तो शुक्र आपका बैलेंस होता है। गले में चांदी की चैन डालते तो शुक्र बैलेंस होता है। फीमेल्स चांदी की पायल पहनती तो शुक्र बैलेंस होता है। इसके साथ ही शुक्र हर प्रकार से आपका बैलेंस होगा। आप जो है कांच के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, शुक्र आपका बैलेंस होगा। इसके अलावा मैं और ज़्यादा आपको अच्छी रेमेडी दूँ तो आप नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को गुलाब का जो प्योर इत्र है वो उनके चरणों में रफ करना शुरू कर दीजिए और अब फिर अपनी वीनस पाउंड